बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए मिर्गी के अमराज के लिए ख़ास एक बेहतरीन और ज़बरदस्त सन्यासी नुस्खा लेकर आया हूँ। सन्यासी नुस्खा है, उसको आप बनाएं तो इंशाल्लाह आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन लोगों को मुर्गी का अमराज़ है, मसला है, मुर्गी के दौरे पड़ते हैं, उन लोगों के लिए नहायत ही ज़बरदस्त है। इससे ये नहीं होगा कि आपके मसलन मुर्गी के दौरे अगर आप लोगों को पड़ते हैं तो वो रुक जाएंगे कुछ टाइम के लिए या वक्ती तौर पे आपको उसका फ़ायदा होगा। नहीं, आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको इसका मुश्किल फ़ायदा होगा, बिल्कुल आप लोगों को ठीक हो जाएंगे इसके साथ। तो इसमें थोड़ी सी सिर्फ बनाने में है कि थोड़ी सी मेहनत है, और इसमें दूसरे नंबर पे यह है कि इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिच्छू आप लोगों ने लेने हैं, वो थोड़े से आपको लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो पहाड़ी इलाके से मिलते हैं, वो किसी पंसार के पास से आपको नहीं मिलेंगे, तो वो खुद ढूंढने पड़ेंगे। तो वो सिर्फ इसमें थोड़ा सा होगा, उसके अलावा जो बिल्कुल ज़बरदस्त और आसान सा है। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखें, आप लोगों को समझ आ जाए इसको बनाना कैसे और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इसको आपने बनाना कैसे है। काली मिर्च लेनी है आपने 10 तोला, उसको आपने पीस लेना है, उसका आपने सफ़ूद बना लेना है, यानी कि पाउडर बना के अपने पास रख लेना है। उसके बाद लेने हैं आपने बिच्छू, 4 अदद आपने काले बिच्छू लेने हैं। उनको आपने करना क्या है कि जब आप कोई भी बर्तन ले लें मिट्टी का, कोई छोटा सा बर्तन, छोटी सी देचकी वगैरह मिट्टी का, या कोई भी और कप वगैरह मिट्टी का ले लें, कोई मिट्टी का आप एक बर्तन ले लें जिसके अंदर ये चीज़ें पूरी आ जाएं। तो अगर आप छोटी सी कोई देचकी वगैरह ले लेते हैं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसको बंद करने में ऊपर से आसानी हो जाती है। तो नीचे आपने काली मिर्च जो है वो आधी डाल देनी है। आधी डालने के बाद उसके ऊपर आपने जो बिच्छू हैं 4 अदद बिच्छू, वो आपने उसके ऊपर रख देने हैं। तो उसको वो मर जाएंगे, क्योंकि अगर आप बिच्छू पकड़ते हो तो वो आप 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए किसी भी ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ उनको हवा ना मिले, तो वो खुद ही मर जाता है। तो वो मरे हुए बिच्छू होंगे आपके पास, उनको आपने उसके ऊपर रखे। उसके ऊपर जो बाकी की आधी मिर्च बचेगी, पाउडर मिर्च का जो बचेगा, वो आपने डाल देना है। डालने के बाद उसको आपने अच्छे से ऊपर से बंद कर देना है, मिट्टी वगैरह लगा के या किसी भी तरीके से अच्छे से उसको बंद कर लें। अब उसको आपने 2 दिन आग के अंदर रखना है। आग के अंदर आपने कैसे रखना है, कोई भी गड़ा वगैरह ले लें या कोई नीचे ज़मीन में खड्डा थोड़ा सा खोद लें, कुछ भी कैसे करके उसके अंदर आपने गोबर नीचे फेंक के ऊपर आपने इसके ये रख देना है, जो आपने जिसके अंदर कप वगैरह के अंदर या छोटी सी देचकी के अंदर आपने अगर जिस चीज़ें डाली हैं उसको रख के उसके ऊपर फिर आपने गोबर डाल के उसको आपने आग लगा देनी है। उसको आप आग लगा दोगे तो वो तकरीबन 2 दिन तक जलती रहेगी आग, हल्की हल्की सी वो रहता है, उसका सेक रहता है। 2 दिन बाद आप उसको निकालें। वो निकालोगे तो वो तकरीबन सारा कुछ अंदर से उसका जला हुआ होगा, जो बिच्छू होगा वो भी जल के राख बना हुआ होगा। उसको निकाल के एक बार फिर आप पीस लें, अच्छे से उसको पीसें, और पीसने के बाद वो बिल्कुल सफ़ूद बन जाएगा। अब इसको आता है इस्तेमाल करने का तरीका। इस्तेमाल इसको आपने कैसे करना है कि आप इसको चुटकी तो लेके, चुटकी को नाक के पास लेके हल्का सा आप इसको लूज़ करें चुटकी को, तो आपके हाथ उंगली को ऊपर आ जाएगी। तो उसको आप हल्का जो सांस को पीछे की तरफ खींचेंगे तो वो आपके सीधा जो डायरेक्ट है वो दिमाग की तरफ जाएगा, जो पाउडर आपने अपने हाथ पे रखा हुआ होगा। तो अगर ऐसे आपको मुश्किल हो तो इसको एक तरीका और ये है कि आप इसको किसी कागज़ वगैरह पे डाल के, तो कागज़ का पैप बना लें, या कोई आपके पास छोटा सा पाइप हो तो वो लेके आप उसके ऊपर रख के हल्का सा नाक के साथ सांस को पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये आपके नाक के ज़रिए आपके दिमाग के अंदर चला जाएगा। तो इसको आप ज़्यादा लंबा अरसा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आप इसको सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो मिर्गी का अमराज़ है वो तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आपको यानी कि वक्ती तौर पर इसका फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पर आपको इसका फ़ायदा होगा। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।